इंस्टेंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें एसबीआई अदर सर्विसेज में जाना है और जो नीचे ये ऑप्शन है ई-केवाईसी का, यहाँ से हमें कस्टमर की ई-केवाईसी कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें आधार नंबर डालने है कस्टमर के, फिर यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हमें कस्टमर का ये फिंगर कैप्चर करवाना है। फिर हम ये एफपी कैप्चर का ऑप्शन है, हमें यहाँ पे इस पर ओके करके कस्टमर के फिंगर कैप्चर करवाने हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर ओके करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का आएगा। तो यहाँ से हमें कंस्टेंट पे यस ओके करना है और सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरह का फिंगर का ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें किसी भी फिंगर के ऊपर ओके करना है और यहाँ से कस्टमर का फिंगर वेरीफाई करना है। जैसे हम कस्टमर का फिंगर वेरीफाई करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ से कस्टमर की ई-केवाईसी हो जाएगी। तो हमें ये इस ई-केवाईसी को प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि यही नंबर है ई-केवाईसी नंबर जो हमें अकाउंट ओपनिंग करते समय काम आएंगे, तो वो हमें डालने पड़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। मैं कस्टमर की ई-केवाईसी करने के बाद हमें फिर से उसी ऑप्शन में जाना है और सबसे नीचे ये इंस्टेंट अकाउंट जनरेशन फॉर ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा, हमें इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद हम सबसे पहले ये अकाउंट ओपनिंग रेफरेंस नंबर जो कि हमने अभी ये जो कस्टमर की ई-केवाईसी करी थी तो उसमें ये नंबर मिलेंगे, तो हमें ये नंबर डालने, फिर यहाँ पे कस्टमर के मोबाइल नंबर डालने और मोबाइल नंबर डालने के बाद ये रेजिडेंसी स्टेटस पे हमें इंडिया करना है और हमें सिंपली कंटिन्यू के बटन पे ओके करना है। जैसे ही आप सेंड मैसेज के बटन पे ओके करोगे तो आपके सामने ये इस तरह का दिखाई देगा और कस्टमर के जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे उस पर एक मैसेज चला जाएगा। उसमें FIGS करके उसके बाद में एक 6 अंकों का OTP आएगा और वहाँ पे नीचे एक मोबाइल नंबर आएगा। तो हमें सिंपली उस मोबाइल नंबर पर हमें वो OTP सेंड करने होते हैं। उसमें लिखा हुआ होगा, हमें कैपिटल में FIGS करना है और स्पेस देना है। स्पेस करने के बाद जो मैसेज में OTP आता है हमें वही OTP लिखना है और वहाँ पे जो नीचे नंबर मेंशन होते हैं उसी नंबर पर हम मैसेज करेंगे। जैसे हम मैसेज करेंगे यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से ये आगे का प्रोसेस करना है। तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा ये OTP वेरीफाई करने के बाद। तो हमें सिंपली यहाँ से ये सब एक एक डिटेल भर लेनी है आराम से। काफ़ी डिटेल इसमें भरी हुई आएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे मिस्टर कर लेना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से जो डिटेल नहीं भरी हुई है वो डिटेल भरनी है। तो यहाँ से मैं सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑक्यूपेशन टाइप में मैं स्टूडेंट कर लेता हूँ। अगर जो भी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर उसके बाद ये नीचे रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप भर सकते हो। फिर उसके बाद ये कास्ट का ऑप्शन आएगा, इसमें OBC जनरल ST जो भी है वो डाल दो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर या हस्बैंड का जो भी नाम हो, फर्स्ट लास्ट या मिडिल नेम, जैसे भी आपके सुइटेबल होता है वैसे आप इसमें डाल सकते हो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में यहाँ पे आपको 1 2 कुछ भी कर लेना है। उसके बाद आपको मदर नेम डालना है और एनुअल इनकम डालनी है और सोर्स ऑफ फंड डालना है। तो जैसे भी एनुअल इनकम हो वो डाल सकते हो। सोर्स ऑफ फंड में आप अदर कर सकते हो और यह नीचे नो कर देना आपको। फिर आपको कस्टमर KYC का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर ओके करना है और यहाँ से फादर या मदर का जो भी नाम है आप लिख सकते हो टाइटल के साथ में। तो यह टाइटल सिलेक्ट करना है और फादर मदर का नाम यहाँ से हमें लिख लेना है। ज़्यादा कुछ डिटेल्स इसमें फिलअप नहीं करनी है, अधिकतर डिटेल इसमें फिलअप रहती है, तो हमें ये कुछ कुछ डिटेल भरनी होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट कर लिया, यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस में रेजिडेंट करना और यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ से हमें 2024 है तो कुछ भी कर लेना है, 2050 2060 70 करके हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना है। फिर इसमें ई-केवाईसी में कुछ नहीं करना है। फिर नॉमिनी डिटेल्स आएगी, तो इसमें हमें फादर या मदर या किसी को भी नॉमिनी सिलेक्ट कर लेना, उसका नाम डाल देना है, रिलेशन डाल देना है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस डालना है। नॉमिनी एड्रेस डालने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उनकी एज यहाँ पे शो कर जाएगी। तो ये मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ डाली तो उनकी ये जो भी एज है यहाँ पे ये
शो करने लग जाएगी। फिर उसके बाद ATM डिटेल्स में जाना आपको लास्ट में, तो यहाँ से हमें ATM डिटेल्स में ये रहने देना है और लास्ट में हमें जाना है ये सेंसस कोड डिटेल्स। तो इनमें कुछ नहीं भरना, ठीक है। ये जैसे ही सारी डिटेल कंप्लीट हो जाती है तो सबसे लास्ट में हमें ये पैन नंबर दिखाई देगा, तो हमें सबसे लास्ट में हमें ये यहाँ पे पैन नंबर डालने हैं। ये प्लेस ऑफ बर्थ छोड़ दिया था, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में पैन नंबर डालने हैं और पैन नंबर डालने के बाद हमें पैन वेरीफाई करना होता है। तो ध्यान रखिए सबसे हमें लास्ट में डालना है। तो मैं ये पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद ये वेरीफाई का जो ऑप्शन दिखाई देगा तो हमें इसके ऊपर ओके करना है और हमें वेरीफाई करना है। ये कुछ बता रहा है, हमने ये कुछ छोड़ दिया है, यहाँ से फादर या मदर सिलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये देखो मैंने पैन वेरीफाई कर दी। इसमें कुछ टाइम लेता है, 5-7 सेकंड लेता है, कुछ ज़्यादा भी ले सकता है। तो हमें यहाँ से थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। जैसे ही हमने ओके किया देखो ये वेरीफाई हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देगा तो हमें ओके कर देना 2-3 बार। तो यहाँ से हमारी ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पैन वेरीफाई हो गया। फिर हमें नीचे आना और सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आपके सामने आगे ऑप्शन दिखाई देगा इनिशियल डिपॉजिट वगैरह का, तो अब आपको उसमें इनिशियल डिपॉजिट करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ से मैंने सबमिट किया, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो देखो ये प्रोसेसिंग में आ गया, ये प्रोसेस हो रहा है। तो इतना आने के बाद समझ लो आपका इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वो पहले ही फेल हो जाता है। तो देखो ये कुछ, अब देखो ये EPS रजिस्ट्रेशन कंस्टेंट आएगा, ओके करना है। और ये इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे 1 करना है आपको और ओके कर देना है। फिर यहाँ से डिनोमिनेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू ओके करना है। जैसे आप कंटिन्यू ओके करोगे यहाँ पे कंफर्म करके अपने जो भी पासवर्ड है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालोगे और सबमिट करोगे तो वैसे ही आपको कस्टमर के अकाउंट नंबर शो कर जाएंगे। तो देखो ये कस्टमर के अकाउंट नंबर आप देख सकते हो, ये इंस्टेंट अकाउंट खोला है मैंने, तो ये कस्टमर के नंबर आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप SBI CSP से रिलेटेड अगर किसी भी ऐसे आपके दिमाग में या कोई वीडियो आता है जिसके ऊपर आपको ज़रूरत है तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।